नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अजा एकादशी कब है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है, एकादशी का महात्म्य और कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अजा एकादशी 2020 में 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु या उनके परम अवतार श्री कृष्ण के भक्त अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, इसीलिए उनके भक्त इस दिन व्रत करते हैं। अजा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत अनेक पुण्यों को देने वाला होता है। एकादशी का वृक्ष मोक्षदायक भी होता है। इस दिन व्रत करने से जीवात्मा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ धाम में वास करती है। अजा एकादशी पूजन विधि। अजा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करें, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उन्हें नमस्कार करें, चंदन का तिलक लगाएं, फूल हार आदि चढ़ाएं। उसके बाद दीपक जलाएं, विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा और अजा एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी दल का भोग भी अवश्य लगाएं। अजा एकादशी तिथि का मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दोपहर 1:05 से 15 अगस्त दोपहर 1:11 तक है। पारण समय 16 अगस्त सुबह 5:51 से लेकर के सुबह ही 8:18 तक है। अजा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उन्होंने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उन्हें इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता में बैठे हुए थे तो गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम अजा है। तुम इसी अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण भी किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको अपना राज्य पुनः मिल गया। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था।
जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा की श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।